my dear students, welcome to my online class. Today my topic is basic concept of tax, and now I am going to start this topic, residential status and incidence of tax. ये वीडियो हमारा 4th वीडियो है इस चैप्टर का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स का. ओके, एंड आज हम लोग समझेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है. देखिए, टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी क्या होता है मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ. किसी एसएससी का टोटल इनकम कैन नॉट बी कंप्यूट नहीं किया जा सकता है वी नो हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, जब तक कि हम लोगों का उनका रेसिडेंशियल स्टेटस पता नहीं चलता है इंडिया का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछला साल जो प्रीवियस ईयर है जो बीत चुका है. एन एसएससी में अर्न हिज इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और एट बोथ द प्लेसेस. कोई भी एसएससी, कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई पर्सन में अर्न हिज इनकम, वो इनकम अर्न करता है इन इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर, आउटसाइड मीन्स इंडिया से बाहर, और एट बोथ द प्लेस या फिर दोनों जगह पे, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी. विच इनकम इज एसेसेबल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी. देयर आर सेपरेट रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसएससी. यहाँ पे सेपरेट रूल्स है डिटरमाइन करने के लिए उसके इनकम पे, एसएससी के इनकम पे. ठीक है. नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है. सेक्शन 6. याद रहे, टैक्सेशन में सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को सेक्शन याद रखना पड़ेगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल इज़ रेसिडेंट इन इंडिया. जो इंडिविजुअल होगा वो इंडिया का आवासीय होगा. रेसिडेंशियल मीन्स आवासीय, रहने वाला. सेक्शन 6(1) क्या कहता है. एन इंडिविजुअल इज़ टू बी रेसिडेंट इन इंडिया. कोई इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल हो वो इंडिया का रेसिडेंट हो इफ़ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशन. अगर वो ये 2 बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो. ठीक है. क्या कंडीशन है. ही इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में वो 182 days रहा होगा या फिर उससे ज़्यादा रहा होगा. ये कंडीशन को वो फुलफ़िल करता होगा, तब वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा और टैक्स पे करेगा. ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days ड्यूरिंग द 4 years. He has been in India for at least 365 days during the 4 years. पिछला 4 साल में वो 365 days रहा होगा immediately preceding the previous year and in India for at least 60 days during the previous year. और पिछले साल में वो 60 days 60 दिन रहा होगा. नेक्स्ट है exemption to the above rule B. exemption का मीन्स होता है आपत्ति. An individual who is a citizen of India. कोई इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल who is a citizen of India, जो कि इंडिया का सिटीज़न हो and lives India in any previous year, और इंडिया में रहता हो प्रीवियस ईयर में for purpose of employment के पर्पस में, और as a member of the crew of an Indian ship, और वो इंडियन शिप का मेंबर हो, shall be called resident only. उसे हम लोग रेसिडेंट कहेंगे. When he satisfy the condition number 1 mentioned above. जब वो satisfy करेगा कंडीशन नंबर 1 मीन्स ये वाला. ठीक है. नेक्स्ट है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इन केस ऑफ इंडिविजुअल के केस में जो कि इंडिया का सिटीजन हो और इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया का आउटसाइड का हो, कम ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर. पिछले साल में वो इंडिया आया हो. द कंडीशन नंबर 2 मेंशन्ड अबव इन हिज केस शैल नॉट बी एप्लीकेबल. और जो कंडीशन नंबर 2 है
वो एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ रेसिडेंट, ठीक है। इंडिविजुअल इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया का। सेक्शन 6(6)(a) इंडिविजुअल टू बिकम ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल जो है वो बिकम है इंडिविजुअल ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। ही इज़ टू सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। वो सेटिस्फाई करेगा दोनों कंडीशन बिसाइड सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। और ये दोनों कंडीशन को वो फॉलो करेगा। क्या है एडिशनल कंडीशन? एडिशनल कंडीशंस आर he has been resident in India in at least 2 out of the 10 previous year preceding the relevant previous year. He has been resident in India at least 2 out of the 10 previous year. पिछला 10 साल में वो दो में से किसी एक को सेटिस्फाई करेगा preceding the relevant previous year, पिछले साल का। He has been in India for at least 730 days. वो इंडिया में एटलीस्ट 730 डेज रहा होगा in all during the 7 previous year, पिछला 7 साल में, प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल इज़ नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल जो है वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं होगा इंडिया का। सेक्शन 6(6)(a) क्या कहता है? इफ़ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर कोई इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है बेसिक कंडीशन को बट डज नॉट सेटिस्फाई द 2 एडिशनल कंडीशन, लेकिन वो 2 एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, ही इज़ सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। ये 2 बेसिक एडिशनल कंडीशन जो पिछले पेज में मैंने दिखाया था आप लोगों को। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इन नॉन रेसिडेंट। इफ़ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज नन ऑफ द एफोर्टसेड बेसिक कंडीशन स्टेटेड अंडर सेक्शन 6(1), ही इज़ सेड टू बी नॉन रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। इन दिस केस एडिशनल कंडीशन आर इररिलेवेंट, और इस केस में एडिशनल कंडीशन जो है वो इररिलेवेंट होगा, असंगत होगा। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 6(2). जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा सेक्शन 6(2) के, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो मैं इस टॉपिक को आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो का साइज़ बढ़ जाएगा, तो आप लोगों को यहीं तक मैं बता रहा हूँ आज। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये टॉपिक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एंड जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, राइट। थैंक यू।